पीएम नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्र को संबोधित। इस वर्ष दूसरी बार और कोरोना संक्रमण के बाद कुल 7वीं बार किया संबोधित। मोदी ने कोरोना में जान गंवाने वाले को याद कर अपनी संबोधन की शुरुआत की। सर्वप्रथम उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई महीने में ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत में कभी भी इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। सरकार ने सभी तंत्र काम में लगे। ऑक्सीजन रेल, एयरफोर्स, नौसेना को लगाया गया। लिक्विड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना बढ़ोतरी कर बहुत कम समय में यह काम पूरा किया गया। दुनिया में हर कोने से जो भी उपलब्ध हो सकता था उसे भारत में लाया गया। जरूरी दवाई के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों से जहां भी दवाइयाँ उपलब्ध हुई वहां से उन्हें लाने में कोई कसर बाकी नहीं रही। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मोदी ने आगे कहा कि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। मोदी ने कहा कि लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षा कवच की तरह है। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां गिनी चुनी है। अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश का क्या होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन हासिल करने में दशकों लग जाते थे। वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। वैक्सीनेशन के लिए मिशन मोड में काम। मोदी ने आगे कहा कि 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था। हमारी नज़र में ये चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने में 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या का समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि इस मिशन के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीन की जरूरत होगी उसे वैक्सीन देने का काम मिशन मोड में करेंगे। पिछले 1 साल में बनाई 2 देशी वैक्सीन। मोदी ने इसका उल्लेख किया कि 5 साल में वैक्सीन कवरेज 60 से बढ़कर 90% तक पहुंचा दिया। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड और दायरा दोनों बढ़ा दिया। बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए नए टीके का अभियान का हिस्सा बनाया। हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग नहीं पाया। हम सही तरह से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंका गिरने लगी कि भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। जब नीयत साफ होती है तो नीति स्पष्ट होती है और निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। इस आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विश्वासन सिद्धि यानी हमारे प्रयासों से सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। मैं पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे तभी हमने तैयारी कर ली थी। मोदी ने आगे कहा कि पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ हजार केस थे तभी हमने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के जरिए हजारों करोड़ उपलब्ध कराए गए। पिछले कई समय से देश में जो लगातार प्रयास कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। मोदी ने आगे कहा कि एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 16 जनवरी से अप्रैल तक वाली व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। आज ये फैसला लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था 2 हफ्ते में लागू की जाएगी। केंद्र राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है।
21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीद कर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। मोदी ने आगे कहा कि देशवासियों टीकाकरण के अलावा आज एक बड़े फैसले से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को 8 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया। दूसरी वेव के कारण मई जून के लिए भी ये योजना बढ़ाई गई। आज सरकार ने फैसला लिया कि इस योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनी है। नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मेरा किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। इसमें से कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। बीते 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी है और न अनुभव की है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना हो, बीते 1.25 साल में ही देश का एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरी लहर के मिसमैनेजमेंट और केंद्र की भूमिका पर सवाल उठने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की मांग पर ही उन्हें कोरोना नियंत्रण और वैक्सीन के अधिकार दिए गए।